लास्ट 13-14 ईयर्स मैंने इतने मनी क्लासेस किए हैं, इतने लोगों की फाइनेंशियल रियलिटी चेंज की है। जिसके पास कुछ नहीं था अब उनके पास कितना कुछ है। इजी नहीं है पैसा कमाना, बहुत मेहनत लगती है और हर एक की किस्मत में नहीं होता है ये। अगर आपके पास पैसा है बिकॉज यू लव इट, अगर आपके पास पैसा नहीं है यू हेट इट। व्हाई डोंट यू सेव मनी? शी सेड नो, मैं तो अकेली रहती हूँ, किसी ने आके मुझे मार डाला तो मेरा एक नेचुरल लैंग्वेज है मनी के बारे में। बट ये अभी हुआ है नहीं, आई हैव प्रैक्टिस्ड इट। मेरा एक हमेशा यूनिवर्स के साथ एक टाई अप है कि जो भी बंदा मुझे पैसे दे रहा है उसके पास 10 गुना जाए वापस। आई लव मनी, आई कैन स्मेल मनी कमिंग टू मी। आई ऑलवेज फील जो हमारे लिए काम करते हैं, जैसे हमारे मेड्स होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, उनको पहला दो। 15 ईयर्स बैक जब मैंने अपना जॉब छोड़ा, मेरे अकाउंट में सिर्फ 3,000 थे। हाउस वाइफ्स आके दे हैव क्रिएटेड बिजनेस ऑन देयर ओन। मनी इज नॉट द प्रॉब्लम, यू आर। एंड पैसा किसी के कम होना ही नहीं चाहिए, सबके पास होना चाहिए, लेकिन वो चॉइस करना बहुत जरूरी है। टू चेंज योर फाइनेंशियल रियलिटी, ये सब करके देखो एंड देखना कैसे होता है। शुरू हो गया क्या? सॉरी मेरे गुनगुनाने से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। पहले तो मैं आपका स्वागत कर लेती हूँ ऐश वर्ल्ड के पॉडकास्ट की इस यात्रा में। आपका स्वागत है। सॉरी, मैं कुछ अपनी ही धुन में थी, पर आज का टॉपिक ही ऐसा है जो सबको चाहिए। बताइए क्या चाहिए सबको? जो मैं बोल रही थी, पैसा, मनी। और ये बहुत दिलचस्प टॉपिक है। इसके बारे में तो बहुत सवाल होंगे और आप बोलेंगे पैसा क्या है, वो तो चाहिए होता है या तो नहीं होता है। पर कैसे होता है और कौन उसे संभाल के रखता है, उसके बारे में हमें बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आशीष। और ये तो जो फाइनेंशियल रियलिटी सबकी बदलते हैं वो तो हम बता सकते हैं। तो डॉक्टर आशीष, थैंक यू सो मच, आप यहाँ हैं। थैंक यू सो मच। हाय एंड थैंक यू। ये तो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। सो पहले थैंक यू फॉर एवरीबडी हु कीप्स लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोस। मुझे इतने कमेंट्स आने लगे हैं, ईमेल लोग करते हैं, दे कीप कॉलिंग अस, मैसेजिंग अस। दैट पॉजिटिविटी इज़ वेरी वेरी गुड। सो दैट एक्साइट्स मी कि मैं और करते रहूँ एंड और लोगों को हेल्प करते रहूँ। तो ये टॉपिक मेरा सबसे फेवरेट। आप मुझे रात को भी ऐसे उठाओगे ना, बोलोगे पैसे के बारे में बात करो, कैसे हम चेंज कर सकते हैं। आई कैन कीप टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज आई थिंक लास्ट 13-14 ईयर्स मैंने इतने मनी क्लासेस किए हैं, इतने लोगों की फाइनेंशियल रियलिटी चेंज की है। तो आई लव दिस। मुझे हमेशा ये लगता है कि ये तो सबको एवरीबडी शुड हैव ईज विथ कि हम इतना ये टॉपिक को लेके डिफ़िकल्टीज वी गो थ्रू इट एंड कितने चैलेंजेस, बट एक्चुअली इट इज़ ईजी। मनी इज ईजी। बट लोग जब मैं बोलता तो शक्ल, वही वाली शक्ल, कैसे एंड हाउ एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं हमेशा बोलता कि जब रिलेशनशिप कैन बी मोर चैलेंजिंग बट मनी इज़ ईजी टू चेंज। एंड एक्चुअली जब मैं एक्सेस में आया आई रियलाइज इट इज़ एक्चुअली वेरी ईजी टू चेंज एंड दैट इज़ वाई ये जो हम कोर्सेज करते हैं एक्सेस फाउंडेशन वगैरह, मनी एक टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बट वाई डू आई से इट्स वेरी ईजी टू चेंज? अभी चलो हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप में कितने लोग होते हैं? 2 जन होते हैं। ओके, अब 2 जन होते हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग हो सकता है। एक को ये पसंद है, एक को वो पसंद है। तो टू बी इन अ हार्मोनियस रिलेशनशिप एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर देयर। अब पैसे और आपके बीच में रिलेशनशिप में क्या पैसा आपके बारे में कोई सोचता है कि नहीं मुझे तो प्रतिभा के पास जाना नहीं है, मुझे तो बस आशीष के पास ही जाना है, मुझे इसी के पास जाना है? पैसा तो कभी ऐसे सोचता नहीं। तो कौन सोचता है पैसे के बारे में? हम ही लोग सोचते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट और ईजी चीज़ है खुद की सोच बदलना। सो जब आप अपनी सोच बदल देते हो, आपकी फाइनेंशियल रियलिटी चेंज हो जाती है। एंड दैट इज़ वाई आई से इट इज़ ईजी टू चेंज योर फाइनेंशियल रियलिटी, क्योंकि आपको कुछ बाहर पे काम नहीं करना है। यू डोंट हैव टू वर्क आउटसाइड, यू ओनली हैव टू वर्क ऑन योर थॉट्स and how you think about it, and automatically आप देखोगे कि your reality changes. अब I have seen thousands of people's reality change. जिसके पास कुछ नहीं था अब उनके पास कितना कुछ है, and वही तो मैजिक है. So that's the whole thing. बट आप जब जिस तरीके से बोलते हैं ना, फिर आप ये करते हैं, फिर आप ये करते हैं, तो लगता है हाँ बहुत इजी है। फिर जैसे हम घर जाते हैं, कैसे होता है इसीलिए मैं बोलता हूँ, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, हम ह्यूमंस ऑफ हैबिट्स है,
कि कोई भी चीज़ आपको अगर नई आप सीखते हो, आप उसको प्रैक्टिस करते रहो, फिर एक नेचुरल ईज आने लगता है। सो पैसे के बारे में भी यही है, क्योंकि हम बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग ही अलग है। अभी मैं वापस उसी बेस पे बात करूँगा कि हम जो सोचते हैं, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो हम बोलते हैं कि नज़रिया। हमारा जो नज़रिया है पैसे के बारे में, या बिलीफ सिस्टम हम बोलते हैं, उसी से हमारी रियलिटी पैसे के साथ तैयार होती है। अब मुझे ये बताओ, बचपन से आपको क्या बोला गया था पैसे के बारे में? कि बेटा मेहनत करो, नहीं तो पैसा नहीं पाओगे, और इतना इजी नहीं है पैसा कमाना, और क्या? बहुत बहुत मेहनत लगती है, और हर एक की किस्मत में नहीं होता है ये। और पैसा डिफ़िकल्ट है, स्ट्रगल करना पड़ता है, पैसा आता है, पैसा जाता है, ये हाथ का सारी मैल है। पैसा तो हाथ की मैल है, ये तो मैंने बहुत सुना था। सो बेसिकली आज तक मुझे ऐसे बहुत कम लोग मिले जिनकी जो प्रोग्रामिंग फाइनेंसेस की ईज़ के बारे में, किसी को नहीं बोला कि आराम से आ जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। इट्स ऑलवेज बिन लाइक दिस। व्हाई? बिकॉज ऐसे ही लोग जीते आए, ऐसे ही उनकी एक्सपीरियंसेस वो बच्चों को देते हैं। सो बच्चे भी वही लाइफ जीते हैं। सो मेरे पास कोई भी अगर क्लाइंट आता है जिसको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है, मैं हमेशा पूछता हूँ कि आपका बचपन कैसे था, वो वॉज इट डिफ़िकल्ट? तो बोलते हैं बहुत स्ट्रगल था, मैंने देखा है कि मेरे माँ बाप कितने स्ट्रगल से हमको पाला है उन्होंने। पाला है, पोसा है। सो अभी उनकी रियलिटी क्या होएगी पैसे के बारे में? टफ, टफ, तकलीफ। तकलीफें, स्ट्रगल, एंड यही सोच सोच के वो भी बढ़ते हैं, एंड उनकी लाइफ भी वैसी होती है। वही इंसान, उसकी रियलिटी चेंज हो सकती है जब वो सोच बदल देता है। यही हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, प्रोग्रामिंग। डू यू रिमेंबर दैट मूवी गली बॉय? मुझे पिक्चर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब गली बॉय में रणवीर सिंह, ही इज़ द ड्राइवर्स सन, और उसके ड्रीम्स बड़े होते हैं, लेकिन उसके फादर क्या बोलते हैं कि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ही बनेगा। ओके, लेकिन वो क्या बोलता है कि नहीं, मेरे ड्रीम्स अलग है, अगर मैं ये बोलूँगा देन आई एम गिविंग अप ऑन इट। सो हमारी प्रोग्रामिंग और हमारा जो सोच है अगर बदल जाए, ऑटोमेटिकली थिंग्स चेंज होने लगते हैं। सो फाइनेंसेस जो भी डिफ़िकल्टी थ्रू जाते हैं, आइडियली इट्स ओनली बिकॉज ऑफ प्रोग्रामिंग। अब कभी कभी ये नहीं है कि वो लोग में हार्डशिप में गए हैं, मे बी दे हैव लिव्ड अ वेरी लग्जरियस लाइफ। लग्जरियस मतलब पैसा बहुत था, लेकिन प्रोग्रामिंग खराब थी। पेरेंट्स बोलते हैं आपको पता है कितने हमने मेहनत की है, आप लोगों को तो सब कुछ हाथ में मिला है। अगेन देयर इज अ नेगेटिव प्रोग्रामिंग। सो मनी के बारे में क्या हो जाता है, देयर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ नेगेटिव प्रोग्रामिंग, there's never a positive programming, and that is the reason people have so much difficulties with money, because they think it is the most difficult thing to achieve. And agar aapko lagta है it is the most difficult to achieve, what will happen? नहीं कर It पाएंगे। will be the most difficult thing to achieve, and that is why reprogramming your mind, आपका mindset change करना बहुत बहुत important है। And that's when I started coming into this classes access के, and हम clearing statement वगैरह, clearing क्या करता है, वो आपके ये प्रोग्राम को क्लियर कर देता है, क्योंकि ये एनर्जेटिक ही है ना, थॉट फॉर्म्स एनर्जेटिक होते हैं। तो वो जब हम क्लियरिंग करते हैं, सडनली वो प्रोग्राम ब्रेक हो जाता है, एंड सडनली पीपल स्टार्ट सीइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर लाइफ। तो इसी से रिलेटेड सवाल ये है कि ठीक है, आपने ये बताया कि हमें जो कुछ सिखाया जाता है बचपन से, प्रोग्रामिंग होती है, क्या सिर्फ वही एक एस्पेक्ट है, या जो हम अपने आप भी क्रिएट कर लेते हैं जब हम किन्हीं के साथ रह रहे होते हैं, या सोच Absolutely. होती है, अपना भी एक डर क्रिएट कर लेते हैं, और तब पैसे की किल्लत आने लगती है? करेक्ट। ये जो आपका प्रोग्रामिंग नॉन स्टॉप होता रहता है, ये नहीं कि सिर्फ बचपन में हुआ है। आप कैसे अपनी ज़िंदगी बिताते हो, किसके साथ बिताते हो, किसके साथ आप रहते हो, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस हो जाती है। अभी जैसे समझो आपकी इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, अभी कोई समझो आया दिल्ली से, और वो पहले से डिसाइड कर लेता है कि यहाँ तो बहुत स्ट्रगल है, पैसे इजीली मिलते नहीं है, एंड स्ट्रगल करके करना पड़ता है। फिर वो रहता है 4 स्ट्रगलर्स के साथ। अब जब वो बातें करेंगे, क्या करेंगे? स्ट्रगल की भी बातें करेंगे ना, कि अरे बॉम्बे कितना महंगा है, या तो कितनी डिफ़िकल्टी है, या इजी नहीं है। और यही वो अपनी रियलिटी बनाते रहते हैं। लोगों को ये नहीं पता चलता कि जब बात कर रहे हैं तभी अपनी रियलिटी बने जा रही है। तो ये माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो प्रोग्रामिंग कॉन्शियसनेस के साथ आता है। मतलब जब आप अवेयर हो जाते हो, तभी आप प्रॉपरली ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। अभी जैसे आई हैड गॉन टू अ फ्रेंड, शी इज़ एन एक्टर, तो उसके घर पे मैं गया था, एंड आई थिंक दैट वाज ड्यूरिंग दिवाली। तो उसके 2-3 एक्टर फ्रेंड्स वहाँ बैठे थे, एंड आई सीन देम, एंड
बातें करते करते चालू हो गई डिफ़िकल्टी के बारे में। अरे कितना डिफ़िकल्ट है, एक तो टैक्सेशन, इतना पैसा निकल जाता है। एंड वो जब बातें कर रहे थे सडनली मुझे इतना हैवी फीलिंग होने लगा है, बिकॉज माई रियलिटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड वो जो मेरी फ्रेंड है वो भी उसमें हाँ, इन्वॉल्व होने कॉन्वर्जेशन में लगे। इन्वॉल्व हो गई। एंड सडनली मैंने देखा कि उसकी भी एनर्जी चेंज हो गई थी। तो हम कितने जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम कितनी जल्दी इम्पैक्ट होता है, हमको नहीं पता चलता है। इसके लिए जो हमारा हमारा माइंड जैसे ना एक रेडियो है, रिकॉर्डर, रेडियो भी नहीं, रिकॉर्डर, और जो हम सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड होते जा रहा है। इसके लिए क्या सुन रहे हो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली अबाउट मनी। मैं हमेशा आई हैव ऑलवेज बीन वेरी इजी विथ मनी, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है, आप कोई चीज़ को अगर सिग्निफिकेंट नहीं दोगे ना, वो ईज़ आ जाता है। और जिस चीज़ को आप उसके पीछे पावर दे भागते दिया, हो, महत्व दे दिया। महत्व देते हो, तो वो और डिफिकल्ट होने लगता है। सो दैट इज़ द होल एस्पेक्ट ऑफ इट। सो आई हैव सीन दैट देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ईज विथ मनी इन माई लाइफ। एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन आई हैव डन कोर्सेस एंड मैंने अपना माइंड को इतना प्रोग्राम चेंज किया है अबाउट मनी कि मैं सोचता हूँ और आ जाता है। एंड दैट इज़ वाई आई टेल यू आर लाइक अ मनी मैग्नेट। आपका जो माइंड है एक मैग्नेट की तरह है, आप हर चीज़ अपने पास अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आपको अगर पैसा चाहिए, पैसे के पीछे भागने के बदले में क्या आप ऐसे बन सकते हो कि पैसे आपके पास आए। तो जैसे हम लोग वापस हम फाउंडेशन पे मैं आती हूँ कि हम क्लासेस में सीखते हैं इसके बारे में। एक बहुत एक अच्छा चंक होता है मनी के बारे में, बार्स में एक पूरा Yes. पॉइंट होता है हमारे स्कल में। तो आप प्लीज़ उस बारे में बताइए कि क्या डिफरेंट होता है, कैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं उन सी क्लासेस में। एक्चुअली जब लोग बार्स रन करते हैं, देर इज़ अ मनी बार करके एक है, एक कंट्रोल का है, क्रिएटिविटी का है। सो व्हेन पीपल आर गेटिंग द बार्स रन, जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ है मनी के बारे में कि इट्स डिफ़िकल्ट, यू कांट हैव इट, यू कांट सेव इट, ये सारे ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने लगते हैं। जो भी हमारे कंसिड्रेशंस है, जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम्स है, देर इज़ अ सडन शिफ्ट एंड चेंज दैट टेक्स प्लेस। मैंने तो खुद देखा है, आफ्टर गेटिंग माई बार्स रन सडनली कहाँ कहाँ से पैसे आने लगे एंड ऑल। एंड ये क्लाइंट्स ने भी नोटिस किया है। सो इट्स अमेजिंग। जो फाउंडेशन में हम करते हैं बेसिकली हम क्लियरिंग करते हैं, हम अवेयरनेस। सो इट्स एन अमेजिंग टॉपिक, 2-3 घंटे का टॉपिक होता है जब मैं लोगों को क्वेश्चंस पूछता, अच्छा आपको पैसे के बारे में क्या अच्छा लगता है, आपको पैसे के बारे में क्या नहीं अच्छा लगता है, व्हाट डू यू लव अबाउट मनी, व्हाट डू यू हेट अबाउट मनी। आप बोलेगा व्हाट आई हेट अबाउट मनी, लेकिन कितनी सारी चीज़ें उसमें निकलती है कि हम एंड देन आई ऑफकोर्स आई डू द क्लियरिंग्स ताकि वो सारा पॉइंट ऑफ व्यू उनका निकल जाए। देन पीपल रियलाइज बाप रे पैसा है और उसके आजू बाजू हमने कितने सारे पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। सो मैं हमेशा बोलता, अगर आपके पास पैसा है बिकॉज यू लव इट, अगर आपके पास पैसा नहीं है बिकॉज यू हेट इट, आप नहीं चाहते हो। जबकि कोई मानने को तैयार नहीं होता है कि नहीं नहीं हम क्यों एब्सोल्युटली हेट बोलेगा करें। अरे मुझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि सबकॉन्शियसली वो रिजेक्ट करता है। जैसे एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी जैसे फैमिलीज़ में कभी कभी झगड़े होते हैं पैसे के वजह से, जैसे ब्रदर्स में होता है या फैमिली मेम्बर्स में होता है। अब कोई छोटा बच्चा है और वो देखता है सर ये पैसे की वजह से झगड़े होते हैं, मुझे तो पैसा चाहिए नहीं। अब ये सोच कि पैसे के वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं, मुझे तो पैसा चाहिए नहीं, उसको क्या इंपॉर्टेंट है, रिश्ते। सो जब वो बड़ा होता है उसको रिश्ते ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा नहीं। तो कभी भी अगर पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी आ जाए, वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली वो ठुकरा देता है। एंड देन पैसे नहीं है तो वो पैसे के लिए परेशान होता रहता है। तो वो सोचता है कि मैं पैसा क्यों नहीं आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से ही इज़ रिजेक्टिंग, क्योंकि उसको लगता है कि पैसे अगर आ जाए मेरे रिलेशनशिप खराब हो जाए। तो ऐसे पैसे के बारे में कितने पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा हो गया तो किसी की नज़र लग जाएगी, अगर पैसा ज़्यादा हो गया तो लोग जज करने लगेंगे, अगर पैसा हो जलन। हो गया तो जलन, टैक्स इश्यू आ जाएगा। तो ये डर के मारे कितने सारे लोग रिजेक्ट कर देते हैं पैसा, और उनको पता ही नहीं है। सो ये जो क्लासेस में जब हम क्लियरिंग करते हैं एंड लोग जब बोलने लगते हैं, दे देमसेल्फ आर सरप्राइज कि माय गॉड हम ही कितने बार पॉइंट ऑफ ये व्यूज रखते हैं। बिल्कुल सच है। एंड इसीलिए तो डिफिकल्टी होती है। इसके लिए दीज रिलीजिंग दिस पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत ईजी है, एंड दैट्स व्हेन अवेयरनेस बड़ा काम करता है। जैसे मैं आप अभी उठ के वहां से आके मुझे मारोगे कि नहीं, मैं कुछ फेंक के भी मार सकता हूँ, वहां don't फेंक के worry। भी मार सकते हो, माइक क्यों बिगाड़ना। तो मतलब मेरा आप सोचोगे कि कुछ साल पहले मेरा ये था कि जीएसटी भरना पड़ेगा तो इतना तो होना ही नहीं चाहिए। अगेन वो पूरा सीए के साथ एक जीएसटी का झंझट हो, तो फिर मैं बोलती थी लिक्विडिटी क्यों नहीं रहती यार। तो फिर नहीं, सच में ये ऐसे ख्याल लोगों को आते नो होंगे। बट दैट्स वेरी ट्रू। ये मेरे सामने भी हुआ है कि मेरे सीए के पास एक बंदा गया था एंड
आई वाज सिटिंग देयर एंड उसको बोला गया, तभी सर्विस टैक्स था, तो उसको बोला कि 10 लाख के ऊपर सर्विस टैक्स निकलेगा, तो बोलता मैं तो 10 लाख के ऊपर कमाऊंगा ही नहीं। आई वही एम ना। लाइक व्हाई वुड यू लिमिट योर सेल्फ यार, तो वहीं पे आपने लिमिटेशन डाल दी, तो कहीं ना कहीं उसका बिजनेस सिर्फ 10 लाख तक ही करेगा कि उसको सर्विस टैक्स नहीं भरना है। तो ऐसे अनगिनत रीजंस। एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं, जो आपको पता नहीं चलता कि आप कितना लिमिटेशंस खुद क्रिएट कर रहे हो, मे बी टैक्स के डर के वजह से, या कोई ले जाएगा। एक लेडी आई थी, शी वॉज वेरी फ्रेल एंड ऐसे सिंपल सी थी, एंड वो बोली पहले मैं बांद्रा रहती थी, फिर मैंने अपना बेच दिया घर, देन फिर मैं मीरा रोड चली गई। सो आई सेड व्हाई डिड यू शिफ्ट फ्रॉम बांद्रा टू मीरा रोड? उसका जॉब निकल गया था, सो लास्ट 15-20 ईयर्स उसके पास जॉब नहीं है। तो आई सेड बट मुझे हर मंथ 9-10 हज़ार मिल जाता है। तो ऐसे 10,000 से कोई कैसे बॉम्बे में जीता है? इट्स अ वेरी क्रेजी। जैसे नो कभी कभी मेरी सिस्टर मुझे बड़ा अमाउंट दे देती है, फिर लेकिन मैं कुछ क्लास वगैरह कर देती हूँ। तो आई सेड व्हाई डोंट यू सेव मनी? शी सेड नो, मैं तो अकेली रहती हूँ, किसी ने आके मुझे मार डाला तो सो ये देखो कि मैं अगर पैसे इकट्ठा करूंगी तो कोई ना कोई आके मुझे मेरा मार मार डालेगा देगा। एडवांस। सो ये सारे प्रोग्रामिंग होते हैं, फियर होता है हैविंग मनी। मतलब गरीबी में मर जा मगर कोई मारे ना। बट दैट इज ट्रू, अभी जैसे मैं पहले पास्ट लाइफ्स करता था, बहुत इंटरेस्टिंग है, कहीं कहीं हमारे बिलीफ सिस्टम पास्ट से भी आते हैं। हाँ। ओके, मतलब आप सोचते हो कि मैं तो मेहनत करता हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन पैसे मेरे पास आता ही नहीं। एक केस आई थी मेरे पास, तो जब मैंने उसका पास्ट लाइफ किया था, उसने अपने आप को एक ही वॉज वेरी रिच इन उसके पास्ट लाइफ पास। में, लेकिन वहाँ पे सब लोगों ने उसको मार डाला था बिकॉज ऑफ मनी, और मरते मरते उसने बोला पैसा तो कभी नहीं चाहिए। एंड ये जो बिलीफ है वो अब तक उसके लाइफ में अटकी हुई थी, बिकॉज हम क्या सोच लेके ये इस जन्म में आते हैं, वी डोंट नो ना। सो इसके लिए वी मे हैव लॉट ऑफ लिमिटेशंस। सो जो भी डिफिकल्टी है, एनीबडी हैविंग डिफिकल्टी विथ मनी, इट्स बिकॉज ऑफ देयर ओन लिमिटेशन ओनली। कहीं ना कहीं उन्हीं का पॉइंट ऑफ व्यू है जो पैसा आने से रोकता है। सो तभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू डू दीज थिंग्स, मे बी गेट द बाज रन, या वर्क ऑन देम सेल्फ, लाइक रीप्रोग्राम योर माइंड, क्योंकि हमारे माइंड में कितने सारे प्रोग्राम्स हैं ना, तो उसको हमको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि अगर कोई अपने आप पे काम कर देता है, उनकी लाइफ 100% फाइनेंशियल रियलिटी चेंज हो जाती है। दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ, क्योंकि मैंने खुद की लाइफ देखी है, द वे आई हैव ग्रोन इन लाइफ, द वे सो मेनी पीपल मेरे साथ जो जुड़े हैं उनकी मैंने लाइफ देखी है। बट एक है, हाँ, मेहनत तो करना पड़ेगा, मतलब खुद को चेंज करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। दैट और इज वो दैट रोज करना पड़ेगा। एक एब्सोल्युटली सोच तो बदलने के लिए एक प्रैक्टिस की जरूरत होती करेक्ट। है। जैसे आप बोलते हो कि 21 दिन तो कम से कम सोचो, फिर उसके बाद 90 डेज और वो जो भी है। एब्सोल्युट, आप पैसे के बारे में क्या बोलते हो वो खुद अपने एक आप रिकग्नाइज करोगे ना कि व्हाट डू यू टॉक अबाउट मनी। जैसे मैं तो हमेशा बोलता हूँ मनी इज माय फ्रेंड, मनी इज इजी, मनी कम्स टू मी, आई लव मनी, मनी कम्स टू मी इजीली। ये तो मेरा एक नेचुरल लैंग्वेज है मनी के बारे में। बट ये अभी हुआ है नहीं, आई हैव प्रैक्टिस्ड इट, दैट इज व्हाई आई लव अफर्मेशंस। मैं बोलता रहता एंड देन इट बिकम्स माई एनर्जी, दैट्स द होल थिंग। ऐसे मनी तो ऐसे आ जाता है। सो वेरी सिंपल, अगर आपको मनी के बारे में एक सीन, आप जब अब ये बोलो ना कि मैं जब भी खर्च करता हूँ 10 गुना ज़्यादा आता है मेरे पास। अब ये जब आप बोलने लगते हो, एक्चुअली ये मेरी रियलिटी है। मैं कभी भी कुछ एक्सपेंस करता हूँ, मैं कभी भी कुछ खरीदता हूँ, उसी टाइम कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं मेरे पास। सो दैट्स द थिंग, बिकॉज आई ऑलवेज थिंक व्हेनेवर आई गिव मनी, मनी कम्स बैक और टू आप मी। हमेशा ये भी बोलते हो जब भी कोई आपके क्लास में आता है कि आपको 10 फोल्ड्स क्या मैं उससे तो ज्यादा ये मिलेगा तो और मेरा मिलता है। ये तो मेरा इंटेंशन ही है कि कोई भी मुझे अगर पैसे देता है फॉर वॉट एवर रीज़न, वेदर क्लास के थ्रू, सेशन के थ्रू, मेरा एक हमेशा यूनिवर्स के साथ एक टाई अप है कि जो भी बंदा मुझे पैसे दे रहा है उसके पास 10 गुना जाए वापस। एंड बिलीव मी, कितने लोग आके बोलते हैं कि तुम तो कुबेर हो। कल ही एक क्लाइंट आई थी एक एक्ट्रेस के साथ, उसको बोल रहे ये कुबेर है, कुबेर, इसके ये बस बोल देता और इतने पैसे आ जाते हैं। बट इट्स द एनर्जी ना, सी देखो हर चीज़ तो एनर्जी है, पैसा भी एनर्जी ही है। हमको फिजिकल फॉर्म में दिखता है लेकिन है तो एनर्जी ना। तो आपको बस वो एनर्जी चेंज करनी है आपके बारे में पैसे के रिलेटेड, एंड ऑटोमेटिकली देन द मनी ऑल्सो स्टार्ट और शोइंग आपका अप। इंटेंशन भी इतना क्लियर होता है ना कि वो आपके पास अट्रैक्ट होगा ही होगा, क्योंकि आप कभी Absolutely. बुरा नहीं सोचते हो किसी और के बारे में। सी वो एक अलग लेवल होता है, अगर कोई किसी के बारे में बुरा सोचता है वो तो उनका अलग कर्मा हो जाता है। बट पैसे के बारे में सोच क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है कि देयर सो मच मनी एंड यू डिजर्व द मनी, मनी हैज़ टू कम टू यू, इट विल कम टू यू, व्हाई विल इट नॉट कम टू यू। तो वही हमारा जो
अलाइनमेंट में जो वो बोलता हो कि आपका अलाइनमेंट मनी के साथ सही होना चाहिए, वाइब्रेशन सही होने चाहिए, वो ही जो लिमिटेशन है वो आपकी अलाइनमेंट ख़राब कर देती है। तो जो आज आपको पहली बार सुन रहे होंगे और पहली बार ही ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, अब आई एम श्योर वो पीछे जाके फिर सारे पॉडकास्ट देखेंगे ज़रूर, तो क्या पहला स्टेप लें? See, first thing, like I always say, is a mindset. आपको when you think about money, you have to think in abundance. आपके पास भले अभी नहीं है, लेकिन आप वो सोच रखना ज़रूरी है where you are opening yourself for receiving money. तो एक तो वो चॉइस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, I choose money. मैं मनी चूज करता हूँ, एक चॉइस इंपॉर्टेंट है। यू नो yesterday I was with a client and she says, Ashish, I love money, I can smell money coming to me. She said, I love the smell of money. You know, you should love money, you know. So first and foremost, वो एक पॉजिटिव एनर्जी मनी के साथ रहना ही चाहिए। Like I always wake up and say, I love money, money loves me, you know. अब when I'm talking about this, I'm not talking from the aspect of greed, चाहिए चाहिए चाहिए, लालच इट्स दैट ईज, यू नो, क्योंकि मैं अपने पैसे के साथ कितना कुछ कर सकता हूँ, यू नो, कितने लोगों का भला भी कर सकता हूँ विद माई मनी। इट्स नॉट ओनली फॉर मी। मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ, जब आप मांगते हो सिर्फ अपने लिए मत मांगो, आप इतना मांगो कि आप दूसरों का भला भी कर सके। एक वो एनर्जी जब शिफ्ट हो जाती है ना, सो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल रियलिटी चेंज हो जाती है। दूसरी बात, हमेशा ऐसे सोचो कि आपके पास बहुत है, भले अभी नहीं है, बट व्हेन यू गो इनटू दैट फेज की है, सो ये कैसे होता है, ये मेरे को बचपन से हैबिट है। मैंने जब भी पैसा किसी को दिया, मैंने हंसते हंसते दे दिया, यू नो, आई हैव ऑलवेज गिवन हैप्पीली। ये इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जब भी, अभी जैसे सैलरीज होती है, फर्स्ट तारीख आता है, मैं सबको बोलता हूँ, यू नो, कई लोग यू नो देते नहीं है। एंड आई ऑलवेज फील जो हमारे लिए काम करते हैं, जैसे हमारे मेड्स होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, उनको पहला दो। यू नो, आप अगर आपसे जो कम लोग हैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, आप उनको टाइम पे पैसे देते हो ना, वो ब्लेसिंग आपको बहुत 10 times मिलती है। सो आई ऑलवेज मेक श्योर आई गिव द मनी ऑन टाइम, आई गिव एक्स्ट्रा मनी ऑल्सो, सो दैट दे आर हैप्पी। जब आपके आजू बाजू लोग खुश होते हैं ना, आपका पैसा फ्लो और हो जाता है। सो यू नो, मैंने देखा है ये, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल जिनके पास नहीं है, होता बहुत है, लेकिन इतने कंजूस होते हैं देने के मामले में। सो यू नो, द होल एस्पेक्ट इज लेस। जितना पकड़ के रखो, पकड़ के, मैं हमेशा रखता हूँ, अगर आप पकड़ते रहोगे तो आपको मिलेगा कैसे? हाथ खुला भी तो होना चाहिए ना लेने के लिए। सो दैट इज़ द मोस्ट, आप पकड़ते ही रखते हो, खुला रखो, पैसा दो, इट विल ऑल्सो कम बैक टू यू। तो आपकी एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हेन इट कम्स टू मनी। सो व्हेन एवर यू आर गिविंग मनी टू समबडी, मैं हमेशा बताऊँ, आप किसी को भी पैसा दे रहे हो, आप मनी मनी ये बोलो कि जाओ उसके पास जाओ, ग्रो होके मेरे पास और आ जाए, यू नो, ऐसे दैट फ्लो ऑफ मनी इज़ ब्यूटिफुल। पर इसमें एक सवाल आता है कि देना ठीक होता है, बट कुछ लोग जैसे एक आदत होती है उधार की, कि हमने यहाँ से उधार लिया और उसका उधार चुकाने के लिए किसी और से उधार लिया, फिर उसको, मैं सच में देखती हूँ कि वो उनकी ज़िंदगी सिर्फ उसी उधार पे ही चलती रहती है। वो ये इंटेंशन तो प्रोग्रामिंग ही हो गया ना। दे हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट उधार, मतलब कहीं ना कहीं अब ये ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, यू नो। एंड लाइक आई रिमेंबर, यू नो, लोगों को लगता होगा ये तो पैसे में पला बला हो। लेट मी टेल यू वन थिंग, यू नो, 15 years बैक जब मैंने अपना जॉब छोड़ा, मेरे अकाउंट में सिर्फ 3,000 थे, या, लेकिन आई वॉज वेरी बिंदास। मेरे घर का लोन भी था तभी, बिकॉज आई टेकन अ हाउस, बट आई स्टार्टेड डूइंग जो मुझे अच्छा लगता है, एंड विद गॉड्स ग्रेस पैसा आने लगा। डर कभी नहीं था कि क्या होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द फियर, अरे कल पैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, और ये फियर ही और क्रिएट कर लेता है। जब वो ईज आ जाता है ना कि आई नो, बहुत इंपॉर्टेंट है मेहनत करना, मतलब डू योर वर्क। ये नहीं मैं बोल रहा कि लेटे लेटे हाँ सामने से पैसा आएगा। आई पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, मैं काम करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ, उसका रिजल्ट भी तो आता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, तो तभी क्या था, व्हेन आई हैड वेरी लिटिल मनी, मुझे बड़े बड़े कोर्सेज करने थे, तो मेरा फ्रेंड था, वो अपना क्रेडिट कार्ड देता था, मैं कैसे भी करके कमा के उसको देता था। मतलब मैं हूँ ना, यू नो, मैं जब भी तुमको चाहिए, तो मैंने बोला मुझे वो प्रोग्राम ही नहीं चाहिए, मुझे हैबिट ही नहीं लगानी चाहिए कि मैं हमेशा लोन पे रहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर हमेशा आपसे लोन ले रहा हूँ, मतलब मैं कमा नहीं पाऊंगा। Are you getting it? I became so aware of my programming, मैंने वो stop कर दिया, and then I started creating money. I started, you know, मैं आई हैड दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर हम बचाते हैं, मतलब कोई ना कोई इमरजेंसी की वजह से, एंड फिर वो इमरजेंसी हो जाती है, फॉर द रेनी डे, सेव फॉर द रेनी डे, सेव फॉर इमरजेंसीज। तो यू नो, आई हैड डिसाइडेड कि मुझे सेव नहीं करना है, नहीं तो इमरजेंसी हो जाएगी। यू नो, ये मेरा रॉन्ग प्रोग्रामिंग था। एक बार मैं कोई क्लास में गया था, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट मनी, तो मैंने बोला कि मेरे बैंक अकाउंट में कुछ नहीं है, ये मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जब चाहिए तो पैसा आ जाता है, मैं क्रिएट इमीडिएटली करता हूँ।
तो ही आस्क्ड मी कि अगर आपके पास पैसा हो और वो पैसा अगर आपको एन्जॉयमेंट के लिए यूज़ करना है तो क्या प्रॉब्लम है? मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था, क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया नहीं था कि आप पैसा एन्जॉयमेंट के लिए भी रख सकते हो। हमेशा बोला गया है ज़रूरत के लिए रखो, इमरजेंसी के लिए रखो, आगे के लिए रखो। एंड देन आई सेड आई वुड लाइक टू हैव मनी फॉर फन, एंड बिलीव मी, तब से बैंक में पैसे आने लगे। आई स्टार्टेड कीपिंग मनी। सो अपने माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो हम सोचते हैं वही होने लगता है। एंड दिस इज़ वेयर आई ट्राई टू एजुकेट पीपल विद द ईज ऑफ मनी। हमारा एक्चुअली बचपन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे अभी जैसे आप किसी के घर जाते हो, रिलेटिव ने पैसे दे दिए बच्चों को, आप क्या बोलते हैं, नहीं 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 इसको क्यों दे रहे हो, क्यों इतना। हम वहीं पे तो लिमिटेशन डाल देते हैं। माय नेफ्यू जब वो छोटा था, ही यूज्ड टू कम फ्रॉम चेंबूर, एवरी वीकेंड आता था। एवरी वीकेंड में उसको 500 या 1000 का नोट देता था। तो माय भाभी यूज्ड टू से क्यों दे रहा है, ऐसे नो, लेट हिम गेट द एनर्जी ऑफ मनी। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके पास ज़्यादा पैसे थे then his father and but that boy today doesn't have That lacking of lack of money, but वो बहुत वाइज भी है पैसे के साथ। I'm amazed, of course वो मेरे साथ ही रह रहा है for the last 5 years। वो कितना वैल्यू करता है, मतलब ऐसे ही खर्चा नहीं करेगा, बट वो कंजूस भी नहीं है। वो बैलेंस मैंने बहुत अच्छी तरह से सीखा है कि आप वहाँ खर्च करो जहाँ ज़रूरी है, अननेसेसरी वेस्ट मत करो जस्ट बिकॉज आपको मिलता है। ही इज़ जस्ट 21 years old, बट आई फील सो प्राउड दैट ही हैज़ द वैल्यू ऑफ मनी एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये ट्रेनिंग से ही आता है ना, जो आप उनको ट्रेन करते हो, इट इज़ वेरी वेरी जो हमारी इंपॉर्टेंट। क्लासेस में आते हैं पेरेंट्स, उनके लिए कितना इजी हो जाता होगा ना कि बच्चों को ग्रूम करना बचपन से ही, Absolutely. उनकी सोच कितनी अच्छी हो जाएगी। Absolutely. सो नेक्स्ट क्या है, अभी पहले तो हमने सोच बदली, अब उसके बाद हमने अपने ख्यालात में रोज़ एक प्रैक्टिस शुरू करी, तो इसमें एफर्मेशंस काम आती हैं। अफर्मेशंस तो बहुत काम आती है, बट क्या हो जाता है पता है, आई मीन अफर्मेशंस करने के लिए लोगों को उतना बिलीफ होना चाहिए। अभी जैसे, एंड तभी मोस्ट ऑफ द टाइम अफर्मेशंस काम नहीं करते हैं। अभी जैसे समझो आपके पास कुछ नहीं है पैसे और आप बोल रहे हो मनी मनी, तो आप खुद यकीन नहीं कर रहे हो ना, बिकॉज जेब में देख रहे हो नहीं है। आपने 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट अफर्मेशंस कर लिया और बाकी का टाइम आप वरी में कर रहे हो। सो दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द टाइम अफर्मेशंस डोंट वर्क। अफर्मेशंस सिर्फ तब काम करते हैं जब यू आर इन सिंक विथ वॉट यू आर सेइंग। भले ही आपके पास नहीं है, लेकिन अगर आप बोलोगे तो आता है। दैट इज़ वाई आई हैव क्रिएटेड अ वेरी डिफरेंट प्रोग्राम। आपने वो 24 मिनट्स ऑडियो जो मैं हमेशा बात करता हूँ, बिकॉज आई एम सो कॉन्फिडेंट कि वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स मैंने क्रिएट किया है अब तक, कि इट इज़ द क्लास वाज कॉल्ड मिलियनर माइंडसेट। मतलब आपका माइंडसेट एक मिलियनर की तरह, बिलियनर की तरह होना चाहिए, कि अगर आप वो सुनते रहते हो तो उसमें टेक्नोलॉजी है, म्यूज़िक है, देयर इज़ अ म्यूज़िक पीस जो आपको रिलैक्स कर देता है, लेकिन उसके अंदर सबलिमिनल मैसेजेस है एंड क्लियरिंग्स भी है। सो वो क्या करता है कि जहाँ भी ब्लॉकेजेस है वो क्लियर कर देता है, एंड दूसरे ट्रैक पे साइमल्टेनियसली प्रोग्रामिंग भी हो रहा है। सो वो जब लोग सुबह शाम सुनते हैं, लगाना तो ये उनको तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि उसमें क्या, उसमें सुनाई नहीं देता। जब सुनाई देता है तो माइंड रिजेक्ट कर देता है, एंड रेगुलरली जब आप सुनोगे नेचुरली आपका रीप्रोग्रामिंग हो जाता है। एंड बिलीव मी, इन 3-4 months द काइंड ऑफ टेस्टिमोनियल्स पीपल हैव गिवन, किनके 20-20 साल का ड्रीम था बड़ा घर लेने के लिए, अब जाके उन्होंने ले भी लिया है। मुझे उस दिन रजिस्ट्रेशन के लिए भी बुलाया था। इट्स अमेजिंग, सो मैनी टेस्टिमोनियल। वो सुनते ही सडनली एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो उनको पता भी नहीं था एग्जिस्ट होती है, मतलब क्या हो जाता है, सडनली पैसे यहाँ वहाँ से आने लगते हैं जो आपको पता भी नहीं ये सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है। नए आइडियाज़ आ जाते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ जाते हैं। सो इट ओपन्स योर माइंड फॉर मोर टू कम इन योर लाइफ। सो एक्चुअली ये क्लियरिंग्स वगैरह, ये प्रोसेसेस जो है आपकी रिसीविंग ओपन कर देते हैं। हमारे ही ब्लॉक है, लाइक देयर इज़ अ ब्यूटिफुल बुक रिटन बाय गैरी डगलस, मनी इज़ नॉट द प्रॉब्लम, यू आर। मतलब पैसा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में ही हो। सो जब आप चेंज हो जाते हो, मनी आ जाता है। और जो अभी ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, धर 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 नीचे सवाल या तो दिमाग में चल रहे होंगे या लिख लिए होंगे कि ये वाला ऑडियो क्या अभी भी अवेलेबल है? ऑफ कोर्स अवेलेबल है, एंड आई एम गोइंग टू कीप इट अवेलेबल ओनली। इट्स ऑन एशवर्ल्ड वेबसाइट। तो वो वेबसाइट पे जाके मिलियनर माइंड से क्लास चूज करें। मतलब आप बोलेगा अरे मुझे इतने पैसे देने हैं, लेकिन उससे करोड़ मिलोगे तो क्यों नहीं ना, क्यों नहीं? पीपल आर सो हैप्पी विथ इट। सो आई ऑलवेज टेल जो आप क्लासेस में इन्वेस्ट करते हो या सेशंस में, पीनट्स है।
इसके बाद तो आपकी ज़िंदगी है ना, सो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसे थिंग। आप हेल्थ के लिए बताते हैं, या अगर आप यहाँ क्लासेस करते हैं, फाउंडेशन का अगर आप कोर्स करते हैं, तो वो एक अमाउंट ज़रूर है, पर उसके बाद जो ज़िंदगी में आप 50 बार डॉक्टर्स के पास जाओगे, जाना 50 नहीं बार है, डिप्रेशन आप के लिए बीमार नहीं पड़ते बीमार हो, नहीं पड़ते हो, तो लाइफ इजी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। अपॉर्चुनिटीज आते हैं, इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। सो कहीं ना कहीं देखो, व्हेन आई टॉक अबाउट मनी, जब मैं मेडिकल कर रहा था 5 years, मैंने भी वहाँ पैसे डाले हैं ना। सी कोई चीज़ ऐसे फ्री नहीं मिलती है, यू पुट इन एफर्ट्स, बट वैल्यू क्या है वो इंपॉर्टेंट है, एंड पीपल हु हैव डन दिस क्लासेस विथ मी, दे थिंक सच बिग अबाउट मनी, पैसा कभी खर्च करने के बाद बोलता है इसमें मुझे वैल्यू क्या है, देन दे डोंट लुक एट द कॉस्ट, दे लुक एट वैल्यू। एंड लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए, आप कुछ भी खरीदने जब जाओगे ना, आप देखो ये वैल्यूबल है कि नहीं, तो पैसा इज सेकेंडरी। तो यही सारी चीज़ें हैं। आई लव व्हेन पीपल स्टार्ट हैविंग ईज विथ मनी। मैं हमेशा बोलता हूँ पैसा, मनी इज़ ईजी। आप ये बोलना तो चालू करो, मनी इज़ ईजी, मनी इज़ फन, Money is my friend. I always say money is my best friend. Why only friend? Money is my bestest friend. Money loves me more than I love आपके money. बेस्ट फ्रेंड सुन रहे होंगे। वो थोड़े I love more. I always keep saying that it's so easy, life is beautiful, life is fun. मैं बस यही गुण गाता रहता हूँ, एक्चुअली माई लाइफ हैज़ बिकम, मैं बिलीव मी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 15 years पहले आई हैड अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, एंड आफ्टर डूइंग दिस थिंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई एक्चुअली फील सच अ ब्यूटिफुल लाइफ। हम ही क्रिएट कर रहे हैं और हमारे पास ही चॉइस है ना। देखो, पैसा कमाने के लिए ज़रूरी नहीं आपकी डिग्री कितनी है, आप कितने पढ़े लिखे हो एंड ऑल ऑफ दैट। एक चॉइस होना चाहिए कि मुझे इतना चाहिए, you only have to be willing to have money. The moment you are willing to have money, मेरे पास housewives आके they have created business on their own. You have seen so many people that we know, 55 years old, 60 years, अब तक housewife ही थे, and now they have become business people, they have become entrepreneurs. मुझे इतनी खुशी होती है, like I feel very very happy जब मैं testimonials पढ़ता रहता हूँ ना। I said this is what I Nice. wanted in life, and मैं चाहता हूँ कि सबकी life easy हो, especially with money. And money बहुत important है life में, because बिना पैसे का life में क्या है, so money definitely is very important, not the most important, but it is definitely very important, क्योंकि वो एक जरिया है जिससे आप अपनी life easy कर सकते हो। ट्रैवल करना हो, एक्सपेंसेस करना हो, वो मनी से ही होता है ना। कहाँ नहीं लगता है पैसा, सब जगह हर लगता है पैसे। पैसा। एंड जब आपके पास इतना है कि आपको स्ट्रेस नहीं करना पड़े, आपको वरी नहीं करना पड़े, देन यू हैव रीच्ड दैट, एंड दैट इज अ स्टेज हर जन कर सकता है। इट डजेंट मैटर अभी आपकी सिचुएशन क्या है, आप डेफिनेटली अच्छी बना सकते हो। यहाँ से यहाँ पहुँचिए, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचिए, वो तो Absolutely. करते ही रहेंगे। Some people directly जाते हैं, some people slowly जाते हैं। It's a process, it's a journey of everybody, But आप ही अपनी जर्नी चूज कर रहे हो, वो सबसे ज़रूरी बात है। तो एक सवाल ये कि पैसा, अब कुछ टिप्स आप बताइए हमें कि सो एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपकी एटीट्यूड मनी के साथ। तो आज से ही अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे कि आप जब भी पैसे देते हो आप एकदम खुशी से दोगे, और ये इंटेंशन के साथ दोगे कि ये जब पैसा जा रहा है सामने वाले के पास खुशी से जाओ, मेरे पास 10 टाइम्स वापस आ जाए, इट विल कम टू मी, ये एटीट्यूड के साथ तो पैसा वापस आएगा। सेकेंड थिंग, एक जैसे नंबर्स एनर्जी होती है, वन डे वी विल डू अ टॉपिक ऑन न्यूमरोलॉजी ऑल्सो, कि नंबर का महत्व क्या है। एवरी नंबर इज़ अ वाइब्रेशन, तो हर नंबर का एक वाइब्रेशन हमारे बॉडी में अफेक्ट करता है। जैसे 8 नंबर इज़ अ वेरी पावरफुल नंबर, 8 नंबर इज़ द नंबर ऑफ अबंडेंस। ओके, सो बेसिकली आप जब भी किसी को पैसे देते हो, मन ही मन 1403 बोलना, 1403 1403 1403, व्हेनेवर यू आर गिविंग मनी, पैसा वापस आपके पास आएगा ही आएगा। अब पैसा देने का भी तरीका अलग है, व्हेनेवर आई गिव मनी, मैं हमेशा फोल्ड करके देता हूँ अपनी तरफ। सो व्हेन यू फोल्ड एंड गिव मनी, यू आर डायरेक्टिंग द मनी अगेन टुवर्ड्स योरसेल्फ, और खुशी खुशी दे रहे हो। सो बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे बहुत सारे लोग मेरे पास बोलते हैं कि आशीष पैसा आता है वो निकल जाता है, मतलब सैलरी आती है एंड विद इन 1 or 2 weeks मेरे पास कुछ नहीं रहता है। अगर आपके पास पैसा टिकता ही नहीं है, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं ओल्ड प्रोग्रामिंग है, पास्ट लाइफ प्रोग्रामिंग है, जैसे पैसा नहीं रखना है, या सो बेसिकली आपको क्या करना है, एक वेरी सिंपल प्रैक्टिस है जो हम फाउंडेशन में सिखाते हैं। आपके पास जो भी कैश आता है उसका 10% आप अपने पास रखो। अब किसी के पास डायरेक्टली सैलरी आती है, ट्रांसफ़र आती है, आप अलग से 10% या तो अपने पास रखो या बैंक में अलग से डालना, और उसको छूना नहीं है।
सो Okay. एवरी टाइम दैन मनी कम्स टू यू, आप वो 10% रखो। मैं तो इनिशियली बोलूँगा कैश में रखना, ओके, टैक्स बचाने के लिए नहीं। लेकिन क्या हो जाता है जब आप पैसे को देखते हो, एक एनर्जी अलग होता है। अब देखना, जब आप एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड देखते हो और आप कैश को देखते हो, एनर्जी कहाँ अलग है? Cash. कैश में ना, द मनी दैट यू हैव इन नोट्स इज अ वेरी डिफरेंट एनर्जी। सो आप एक काम करना, रिमूव दैट मनी एंड लुक एट इट एवरी डे एंड से आई लव यू मनी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। एंड देन आप ये बोलो, व्हाट विल इट टेक फॉर यू टू ग्रो। एक रिलेशनशिप बनाओ, जैसे आप एक फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप बनाओ, ये नहीं कि पैसा आ गया खर्च कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे पैसे आने के आए। पहले डिसाइड करते हैं, अच्छा मैं ये करूँगा, मतलब आपने क्या किया, आने के पहले इसको खर्च कर दिया। जब पैसे आते उसको रखो अपने पास, हैव दैट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद मनी। बिलीव मी, मनी अट्रैक्ट्स मोर मनी। आपके पास और पैसे आने लगेंगे, भले आप थोड़ा से चालू करो तो, ये नहीं बोल रहा कि 10-10 हज़ार, 1-1 लाख, 10-10 लाख या 1 करोड़ रखो। भले थोड़ा थोड़ा पैसे रखो, लेकिन उसको साइड पे रखो और देखो वो ऑटोमेटिक, ये पैसा आप इमरजेंसी में भी नहीं यूज़ करोगे। हाँ, कोई वरना वो अगर फिर वो नहीं जरूरत तो के क्या, वक्त नहीं तो में क्या हो जाता है, देखो हमारा प्रोग्रामिंग बचपन से ये सुना है ना, सेव मनी फॉर एन इमरजेंसी, सेव मनी फॉर अ रेनी डे, सेव मनी आगे की कोई ज़रूरत कब पड़ी आएगा। तो। और क्या हो जाता है, वो आता ही है। सो मैंने हमेशा ये बोला, आई सेव मनी फॉर फन, आई सेव मनी फॉर माई ट्रैवल, आई सेव मनी फॉर एन्जॉयमेंट, आई जस्ट सेव मनी बिकॉज आई लाइक मनी। मैं कभी ये नहीं बोलता, ये मेरी माँ की आदत थी, जो बहुत बुरी आदत थी, टिपिकल महाराष्ट्रन, हम सोना लेते थे, बोलते आगे काम आएगा। एंड आई रियलाइज, आई वॉज ऐसे, मॉम आपको रियलाइज होता है, आप जब भी आप सोना खरीदते, बोलते मैं इसके लिए खरीदती कि आगे काम आ सकता है। मतलब पहले आप क्या के- कर रहे हो, आप पहले ही वो इंटेंशन डाल रहे हो कि कहीं ना कहीं हमको ये बेचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमको देना पड़ेगा। एंड मैंने उनको जब वो अवेयरनेस लाया, बोला आप जब भी अभी खरोगे, बोले मेरे जॉय, हाँ, अपने लिए, मस्ती के लिए मेरे है। लिए है, टू एन्जॉय दैट। तब से सो मच हैज चेंज, नाउ शी डजंट सेल हर गोल्ड। हमारे पास ऐसे सिचुएशन भी कभी नहीं आती कि हमको बेचना पड़ता है, दैट इज़ द होल थिंग। एक सोच से ही कितनी सारी चीज़ बदल सकती है। एंड ये प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरत है, वेन एवर आई बाई थिंग्स, माई ज्वेलर वगैरह रहता है, ये तो रीसेल वैल्यू पूछेगा ही नहीं बिकॉज मैं बेचने नहीं वाला, आई गिव इट टू माई किड्स, आई गिव इट टू अदर पीपल, बट आई डोंट वांट टू सेल इट, दैट इज़ द होल थिंग। सो कभी भी कोई चीज़ ना, इस जब मैं बेचूंगा इसका क्या वाला मत लेना, क्योंकि इन दैट टू, हाँ अगर आप बिजनेस वाइज सोच रहे तो अलग बात है, इफ़ यू आर इनटू दैट, अभी एक लिया, फिर आगे फिर वापस ले लिया, वो एक अलग बात है। बट इमरजेंसी के वजह से वगैरह नहीं लेना चाहिए। सो वो सोच एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये 10% आप ज़रूर करके देखना है ना, आप देखना, क्योंकि मैंने जब किया, इट चेंज माई लाइफ, एंड देन आई स्टार्टेड हैविंग मनी। सो उसका मैंने क्या किया, देन आई बाई ज्वेलरी, आई री इन्वेस्ट इट इनटू समथिंग एल्स, सो माई मनी इज मेकिंग मोर मनी, सो यू हैव टू हैव दैट अवेयरनेस। एंड हमेशा मैंने ये पूछा है लोगों को, जब भी मेरे पास वापस आते हैं क्लास करने के लिए, आई सेड व्हाट हैज़ चेंज फॉर यू, हैज़ मनी चेंज फॉर यू? सबके हाथ ऊपर रहते हैं कि मनी इज़ द ईजिएस्ट थिंग टू चेंज, बिकॉज बस आपने आप पे ही तो काम करना है, आपने एक बार और भी हमें बताया था कि मैं बहुत अलग अलग जगहों पे डाल देता हूँ, और ये मैंने भी करने की कोशिश करी है कि कहीं उसमें रख दिया, कहीं उसमें, तो मैं जब भी कुछ चीज़ बोलती हूँ तो दिखता है ना सामने, तो Absolutely. वो लैकिंग नहीं वो होती करेक्ट, है। वो एनर्जी ऑफ लैक निकल जाता है। मैं हमेशा ये भी लोगों को बोलता हूँ, हमेशा अपने पास पैसे कैरी करना, भले ही आप जीपे आजकल यूज़ कर रहे हो या कार्ड यूज़ कर रहे हो, बट आई ऑलवेज कैरी मनी विथ मी। मतलब मेरे पास ऐसे कभी होता ही नहीं कि वॉलेट में पैसे नहीं होते हैं या बैग में नहीं होते हैं, बिकॉज व्हेन यू कैरी मनी विथ यू, आपकी एनर्जी कैसी होती है? हाँ, यू फील यू कॉन्फिडेंट। फील कॉन्फिडेंट, यू फील यू हैव द मनी। एंड जब नहीं होता आपके पास, कैसे लगता है? वही लैकिंग। वो हेल्पलेसनेस या लैकिंग, या कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी अफेक्ट करता है, राइट? सो आई ऑलवेज टेल पीपल, स्टार्ट डूइंग दैट। और मैंने एक टिप बहुत इंपॉर्टेंट मुझे देना है, लोगों के पास, जिसके पास पैसे होते हैं बट वो खर्च नहीं करते हैं ना, ये भी एक गलत चीज़ होती है। व्हाट इट इज़ लाइक, आप यूनिवर्स को वो ग्रैटिट्यूड नहीं दिखा रहे, वो जैसे हम बोलते हैं ना, आपको एक शुक्राना होना चाहिए। एंड दैट इज़ वाई डू वी कॉल शुक्रवार वीनस, द डे ऑफ वीनस, बिकॉज यू हैव टू हैव द। सो जब अपने आप भी आप स्पेंड करते हो, जब व्हेन यू हैव द मनी, और कोई आप अपने आप के लिए अच्छी चीज़ लेते हो, यू आर टेलिंग द यूनिवर्स कि थैंक यू, आई हैव इट, सो आई एम यूजिंग इट। मुझे एक बताओ, पैसा किसको चाहिए, स्पिरिट को चाहिए या बॉडी को चाहिए? बॉडी को ना। जब आप स्पिरिट में जाओगे, आप उस तो पैसे का क्या करोगे? बिल्कुल। आई नो सो मेनी पीपल जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं
और एंजॉय नहीं कर रहे लाइफ। किसके लिए है वो पैसा? पता नहीं। एक बार आप ऊपर चले जाओगे वो सब नीचे ही रहने वाला है ना। सो एज अ स्पिरिट यू हैव कम टू एंजॉय योर लाइफ। एंड आई ऑलवेज फील, देखो मैं स्पिरिचुअल भी बहुत हूँ, आपने देखा है कि ना, आई लव डूइंग माई स्पिरिचुअलिटी एंड लग्जरीज दोनों एक इसमें ही जानी चाहिए ना। लोगों को तो वो भी इशू है, अरे स्पिरिचुअलिटी मतलब यू हैव टू गिव अवे ऑल योर डिजायर्स। यार आप लक्ष्मी जी को देखो, वो कितनी सुंदर she लगती is a है। goddess of wealth, so everybody can be spiritual also and have a lot of money also. And I'm not talking out of greed, out of being that, enjoying that life, and I feel everybody deserves to have an abundant life. Everybody should have an abundant life, and पैसा किसी के कम होना ही नहीं चाहिए, सबके पास होना चाहिए, लेकिन वो चॉइस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप बताते हैं ना कि जैसे लोग आपके आसपास रहते हैं वैसे ऐसा सोच हो जाती है, तो जब आपको लोग देखते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली आता है कि ये कितना मुस्कुराता है, एकदम ऐसा कॉन्फिडेंस सा बनता है, हमारे पास क्यों नहीं ऐसा होता है। एंड दैट इज़ वाई जो मेरा सेंटर है उसका नाम भी है ना एक्चुअल मेक ऑफ abundance Abundance. कि इट्स ऑल अबाउट abundance, एंड ये एक चीज़ आप रोज बोल सकते हो कि आई एम abundant, आई लिव एन abundant लाइफ। मैं abundance में ही जीता हूँ, मैं abundance में ही जीती हूँ। अब अगर आप खुद ये बोलने लगोगे, आप वो चीज़ अट्रैक्ट करने लगोगे। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो एकदम सिंपल है टू चेंज योर फाइनेंशियल रियलिटी। ये सब करके देखो एंड देखना कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सोच बदली, फिर अफर्मेशंस किए, रिलेशनशिप बनाई, उसके साथ रखने का तरीका सीखा कि कैसे रखना चाहिए। ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है कि आपको जो मिला है एटलीस्ट उसको आप बहुत important. शुक्रिया कीजिए। जिसने कभी आपको हेल्प करी उसको शुक्रिया कीजिए। सबको, या एंड जब भी आप रिसीव भी करते हो ना, थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। लाइक मैं देखता हूँ ना, कभी कभी हमारे स्टाफ होते हैं ना, उनको मैं एक्स्ट्रा पैसे वगैरह देता हूँ। आई सीन इट, दे डोंट से थैंक यू, मुझे ऐसा लगता है दे हैव टू हैव दैट एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड, वो सिखाया नहीं। तभी उनको कभी सिखाया नहीं गया, तभी तो वो बेचारे उस लेवल पे है ना। एंड आई टीच देम, आई सेड आप नॉट ओनली विथ मी, कोई भी आपको अगर कुछ देता है तो थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एनर्जी आप सेंडिंग आउट। सो ग्रैटिट्यूड टू द पीपल हु गिव यू मनी, एंड आप किसी को देते हैं वो भी आप ग्रेटफुलनेस से दोगे। ये एनर्जी जब चेंज हो जाती है ना, वेल्थ विल कम टू यू, मनी विल कम टू यू ईजिली। सो इट्स अमेजिंग, आई लव दिस। तो टॉपिक तो ये वाला कभी ख़त्म होना भी नहीं चाहिए, और इसमें सवाल अभी भी देखिएगा आप कितने बहुत कमेंट्स होते आएंगे। और हम कभी हो सकता है फिर से इस बारे में बात कर लें। थैंक यू सो मच डॉक्टर आशीष। आप जब बताते हैं तो सब कुछ बहुत ईजी लगता है, और हम भी कोशिश करेंगे, और आप लोग भी प्लीज़ कोशिश करिए कि अपनी ज़िंदगी को आप कैसे आसान बनाएं। मैं तो ये बोलूँगा, कोशिश वर्ड ही मत यूज़ करना, आप करोगे। हाँ। कोशिश मतलब ठीक है, ट्राई करेंगे, नहीं करना है। एंड एवरीबडी कैन चेंज लाइफ, सो क्यों नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सबसे पहले आपका ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो Thank मच। you. अगले पॉडकास्ट में हम फिर मिलेंगे और एक नई टॉपिक के साथ जो बहुत अमेजिंग होने वाला है, और इनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहनी ही चाहिए, और गाइडेंस भी हमेशा। थैंक यू सो मच। मुझे तो बहुत मज़ा आता है इस टॉपिक के बारे में बात करना। लाइक हमारे जो क्लासेस में आते हैं तो ये लंच के बाद ये टॉपिक होता है, कोई सोता नहीं है, सब जाग जाते हैं। नहीं तो थोड़े लंच के बाद थोड़े ऐसे थोड़ी स्लो हो जाते हैं ना। इस टॉपिक के लिए सब ऐसे ब्राइट हो जाते हैं, बट इट इज़ अमेजिंग। प्लीज़ वर्क ऑन योर फाइनेंशियल रियलिटी। यू कैन हैव एवरीथिंग दैट यू डिज़ायर। हर चीज़ आपके पास हो सकता है, बस आपके ऊपर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Continue watching, like our channel, subscribe karo, and share karo, and sunte raho. There's so many other topics we are going to talk about in the future, and change your financial reality.